गैर मुल्की गैर कानूनी तारिकीन वतन को दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी और अब पुलिस घर घर सर्चिंग ऑपरेशन कर रही है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पकड़कर उन्हें हाजी कैंप मुंतकिल कर रही है, जिसके बाद उन्हें वहां से अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। इस मामले में बहुत से लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है ये आप इस तस्वीर में खुद ही देख सकते हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा करने वालों की सबसे बड़ी सजा यही है कि उन्हें इग्नोर किया जाए। बहुत से लोग ये बात भी फैला रहे हैं कि जिनके पास अफगान कार्ड मौजूद उन्हें भी जबरदस्ती अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। इस बात में कितनी सदाकत है ये भी हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। इसके अलावा थानों में अफसरान सरप्राइज विजिट किस तरह करते हैं ये भी आप देख सकेंगे प्रोग्राम में आगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे उन्हें जो डेडलाइन दी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। उनमें से बहुत से लोग खुद ही अपने वतन वापस चले गए हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जिनके खिलाफ पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। पुलिस ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था और घर घर लेडी पुलिस एहलकारों के हमरा तलाशी ली जा रही थी। आप देख रहे हैं जी पूरे घर को किले बनाए हुए इन लोगों ने, और इधर से उधर निकलो उधर से उधर निकलो, बहुत इजी है। पुलिस अभी चेक कर रही है। अब आप ये देखेंगे जी पूरे घर में कोई मर्द ही नहीं है। ये इतना टाइम इस वजह से लगाया जाता है ताकि निकलने में आसानी रहे, और हैरत की बात यह है कि इतना बड़ा घर है लेकिन उसमें मर्द नहीं है। इस पूरे इलाके पर कब्जा था और यहाँ जितने मकानात मौजूद थे उनमें से किसी के पास कोई दस्तावेजात मौजूद ना थे। है वो गई हुई है, गुप अंधेरा है, और यही लाइट इन्होंने खुद बंद करवा दी होगी, और पूरे घर में कोई मर्द नहीं मिला। थोड़े ही आगे बढ़े तो यहाँ पर मौजूद कुछ मुश्तबा अफराद को पकड़ा गया जिनके पास कोई शनाख्त मौजूद न थी। पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया। मुमताज साहब ये देखें कितनी बड़ी बात है कि जहाँ पर आ रहे हैं तो कोई मर्द नहीं मिल रहा, बाकी पूरे घरों में औरतें मिल रही। ये अभी 2 मर्द तो यहाँ से मिले, अभी ये इन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड में देखे ना। हाँ, तो बस वही है कि जब पुलिस की मूवमेंट होती है, इनको आपने घर देखें कैसे थिकली पॉपुलेटेड है, गलियों में से गलियाँ, घर में से घर, सुरंग टाइप के उन्होंने बनाए हुए घर, तो वो उनको जैसे ही पता चलता है तो वहाँ से स्कैप कर जाते हैं। पुलिस ने इलाके को घेरा हुआ है, कार्डन ऑफ है पूरा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। अब जाहिर है थोड़ी सी मेहनत होगी, सर्च आउट करेंगे तो बंदे हमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अर्शद साहब मर्द कहीं भी नहीं मिल रहा जी। मर्द पहले से मुझे लग रहा है कि जैसे ही हम लोग एंटर हुए हैं तो उनको पहले से इत्तला हो गई है, जिसकी वजह से जो है वो इधर से भाग गए हैं। भागने में हम कोशिश कर रहे हैं, पीछे भी हमारा बैकअप है, वहाँ से कर लेंगे। इधर से कुछ निकले मर्द एक्सपायर है नहीं, अगर एक्सपायर हैं तो फिर उसके बाद वो नहीं बन रहा है, एक्सपायर की भी वो ख़त्म। ये देखें जी, ये आपको दिखा दूँ मैं एक दफ़ा, ये सारे 2 नंबर गार्ड हैं। ये जितने बनवा लें, लेकिन पाकिस्तान में कोई मजाक नहीं हो रहा है कि जिसकी मर्ज़ी 2 नंबर कार्ड बना पाकिस्तान में रहे। बार बार एक बात बोलते हैं, किसी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इससे जो भी पाकिस्तान में आकर गैर कानूनी तरीके से रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ पे कार्ड 2 नंबर बने हुए होते हैं। जी जनाबे वाले, जो भी देखते हैं वो फोटो स्टेट लेके फिर रहा है, ओरिजिनल कार्ड किसी के पास नहीं होता, और तकरीबन जो भी है टोटली 2 नंबर कार्ड है। 2 नंबर कार्ड हैं जी, और बड़ा मसला होता है। आप ये देख रहे हैं, ये देख सकते हैं जी, जितने आ रही हैं वैसे ही आ रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP ईस्ट इरफान बहादुर साहब मौजूद हैं, और ईस्ट में भी काफ़ी काम भी हुए हैं। सबसे जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है वो इलीगल इमिग्रेंट के हवाले से चल रही है। इरफान भाई, इस वक्त जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, किस तरह उनके जाने का सिलसिला हो रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया था 1 नवंबर तक जो वॉलंटरीली लोग जाना चाहते हैं, जो इलीगली हमारे इस कंट्री में रह रहे हैं, वो वॉलंटरीली चले जाएं, और उनके लिए कंडीशंस नहीं थी। अब जो 1 तारीख के बाद जो यहाँ से लोग जो इलीगली रह रहे हैं उनके लिए एक मैकेनिज़्म डिवाइस किया गया जिसमें
जिन लोकेलिटीज़ के अंदर जो आइडेंटिफाई किए बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, उन लोकेलिटीज़ के ऊपर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। वहाँ पे डोर टू डोर पुलिस जा रही है, एरिया को कॉर्डन ऑफ करती है, कॉर्डन ऑफ करके डोर टू डोर सर्च करती है। सर्च करने के बाद उस एरिया से जिनके पास कोई मशकूक दस्तावेज़ात या फिर जिनके पास कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है, उनको लेके आया जाता है एसपी ऑफिस सोराब गोट तक। सोराब गोट में वहाँ पे नादरा की एक मोबाइल डेस्क जो है वो बनी हुई है। वहाँ पे नादरा उसको वेरीफाई करती है, उस बंदे को उनका बायोमेट्रिक लिया जाता है, उनके पर्टिकुलर्स लिए जाते हैं। अगर उनके पास एसीसी या पीओआर कार्ड मौजूद है तो उसकी डिटेल वेरीफाई की जाती है, और अगर वो वेरीफाई नहीं होती है तो फिर उसको वहाँ से उस फैमिली को, उस फ़र्द को, उस बंदे को वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ट्रांजिट पॉइंट तक जो हाजी कैंप में है। वहाँ से फिर फर्दर इनको एक डिपोर्टेशन का जो एक प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, और उस प्रोसेस के बाद इनको चमन बॉर्डर पहुंचा दिया जाता है। अच्छा इरफान भाई, एक गलत तासुर ये भी फैलाया जा रहा है कि जी जिसके पास कार्ड है, जो लीगल भी है, उसे भी उठाकर जो है वो वापस जो है भेजा जा रहा है। और आपने बताया कि जैसे कि नादरा का एक सिस्टम लगा हुआ है, तो ये भी गलत तासुर लोगों को फैलाया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया के। हम देख रहे होते हैं कि जी लोग कह रहे हैं जी हमारे पास कार्ड है, हमें फिर भी भेजा जा रहा है। देखें, हॉस्टाइल एजेंसीज़ का ये तरीक़ाकार रहा है, ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा एक प्रोपेगेंडा, किसी भी पॉजिटिव काम के पीछे एक उनका प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके सामने है, आप नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, और हमारे पास जो हमारा अपना लोकल यहाँ का मीडिया मौजूद है, उन तमाम के सामने ये प्रोसेस जब सुबह ऑपरेशन शुरू होता है तो उस वक्त मीडिया हमारे साथ मौजूद होता है, और जब ये ऑपरेशन क्लोज़ होता है तब हमारे साथ मीडिया मौजूद होता है। तो ये सारा प्रोसेस तो इंडिपेंडेंटली हर कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारे लोग जो भी यहाँ से जा रहा है ऑपरेशन करने के लिए, देखें ये बड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन था, और हमें पता था कि इसमें कंप्लेंट्स हो सकती हैं, इसमें लोगों की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट एसएसपी इस ऑपरेशन को हेड कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर है उस डिस्ट्रिक्ट का, वो इस ऑपरेशन को हेड कर रहा है। और जितनी भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं उनको मैं या डिप्टी कमिश्नर साहब हम उसको एड्रेस करते हैं उस कंप्लेन को। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेन हमें मौजूद नहीं मिली। ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक बड़ी तादाद थी, कितनी रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा आपको? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली तारीख से पहले ही पब्लिक अनाउंसमेंट, आपको पता होगा कि हमने भरपूर तरीके से की थी, ताकि लोग अवेयर हों कि गवर्नमेंट कोई ऑपरेशन करने जा रही है, गवर्नमेंट ने कोई चीज़ अनाउंस की है और उसमें इम्प्लीमेंट करवाना है। वॉलंटियरली बहुत सारे लोग यहाँ से अपना जो है वो वापस अपने मुल्क को, अपने वतन वापस चले गए। और आपने देखा होगा उस प्रोसेस में जो लोग जा रहे थे उनको बड़े वार्मली जो है ना, उनको अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ से वापस भेजा गया। तो इसलिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी वो ना रिटेलिएशन आई, ना कोई रिएक्शन। जिनके पास अगवान कार्ड मौजूद है उनकी क्लियरेंस किस तरह की जा रही है? बहुत से लोग ये प्रोपेगेंडा भी फैला रहे हैं कि उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की जा रही है, जो कि गलत है। यही दिखाने के लिए हमने रुख किया एसपी सैराब गोट के दफ्तर का, जहां पर 24 घंटे नादरा की वैन मौजूद है, जो उन लोगों की तस्दीक कर रही है जो कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग और फैमिलीज मौजूद थीं जो अपने कार्ड्स की तस्दीक नादरा से करवा रहे थे, ताकि उन्हें क्लियरेंस मिल सके और आगे उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर इंतहाई पुरसुकून तरीके से इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। जी नाज़रीन, काफ़ी दिनों से इलीगल इमिग्रेंट के हवाले से जो है काम भी चल रहा है। काफ़ी इलीगल इमिग्रेंट जो हैं वो अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। इसी हवाले से सैराब गोट की अगर हदूद में हम देखें तो एक वेरिफिकेशन सेंटर बनाया गया है। बहुत से लोग ये भी क़यासराइयाँ कर रहे होते हैं कि जी हमारे कार्ड होते हैं और हमारे पास सब कुछ होता है, उसके बाद भी हमें बेचते हैं। ऐसा नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि ये नादरा का वेरिफिकेशन मोबाइल यहाँ पर खड़ी की हुई, यहाँ से वेरिफिकेशन हो रही है। जिस सब लोगों के CNIC चेक किए जा रहे हैं। जिसके CNIC यहाँ का है, जो लीगली तौर पे रह रहा है, तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो इलीगल तौर पे रह रहा है उसे जो है वो वापस भेजा जाएगा। इकबाल साहब यहाँ के इंचार्ज हैं। इकबाल साहब, किस तरह काम हो रहा है ये ज़रा बताइएगा। सर, इस तरह काम हो रहा है, यहाँ पे नादरा के वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं
जो डिटेन होते हैं वो आज ही गेम चले जाते हैं सर। ठीक है, और जिनके कार्ड सही निकल रहे हैं, क्लियर निकल रहे हैं, जी हाँ, वो वापस हो जाते हैं, वापस हो रहे हैं। ये बातें हो रही हैं कि जी कार्ड ओरिजिनल भी है तब भी ले जाते हैं, ऐसा तो नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। यहाँ हमें एक बात ये भी देखने में नजर आई और पता चला कि जिनके कार्ड एक्सपायर हैं और उनका डेटा आ रहा है, उनको भी हुकूमत की जानिब से मोहलत दी गई। हुकूमत भी यही चाहती थी कि जो भी हमारे मुल्क में आए कानूनी तरीके से आए। जी नाज़रीन, अजहर साहब हमारे साथ मौजूद है, नादरा के फोकल पर्सन है। अजहर साहब, किस तरह यहाँ पे काम हो रहा है, किस तरह चेक किया जा रहा है कि कौन इलीगल है कौन इलीगल नहीं? हमारे पास जो भी यहाँ पे अफ़गान सिटीजन्स आ रही हैं, हम लोग उनके पास जो शनाख्त कार्ड हैं, जो एक ACC अफ़गान सिटीज़न कार्ड बना हुआ है और दूसरा है इनके पास POR प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम उसकी अथेंटिसिटी चेक करते हैं कि आया उसमें कौन सा कार्ड जेन्युइन है और कौन सा कार्ड फेक है। अच्छा, कितने ऐसे कार्ड निकले, क्योंकि हमने जब माजी में कुछ ऑपरेशंस कवर किए हैं, पुलिस के साथ भी किए हैं, तो लोग अपने कार्ड दिखा रहे होते हैं, कितने ऐसे कार्ड निकल रहे हैं जो कार्ड तो हैं लेकिन वो फेक हैं? एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्ड्स तो हमें नहीं, क्योंकि हमारे पास डेली बेसिस पे तकरीबन 2 से 4-5 लोग ऐसे आते हैं जिनके पास कार्ड जो है एडिट किया हुआ होता है। बिल्कुल, वो लोग कार्ड, उनको एक जेन्युइन कार्ड बनता है, उसको लेके जाते हैं, उसमें फिर वो क्या करते हैं कि किसी और की तस्वीर की जगह अपनी तस्वीर लगा के और उसको बिल्कुल वो करके ले आते हैं, आ रहे हैं। हम लोग उसको चेक करते हैं, वो हमें फ्रंट पे बंदा एक और चीज़ बता रहा होता है, नाम और फादर नेम कुछ और होता है, जब हम बैक एंड पे डेटा चेक करते हैं तो उसका वो अलग होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो फेक पर्सन है। एक्सपायरी आ रहे हैं, उसका क्या प्रोसीजर है? वो गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर तक उनको टाइम दे दिया है, हम उसकी अथेंटिसिटी चेक करते हैं, अगर उसका रिकॉर्ड जेन्युइन है तो हम लोग उसको अलाउ कर देते हैं। 31 दिसंबर तक टाइम दिया? हाँ जी, बिल्कुल। एक्सपायरी वाले को तो उसको रिन्यू किया जा रहा है या उसने भी वापस जाना? नहीं, एज इट उसी पे ही बस ये पुलिस वेरिफिकेशन स्लिप दे रहे हैं, यहाँ पे पुलिस के पास भी उनका रिकॉर्ड लिया जा रहा है और वो देख के उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। यहाँ पे 24/7 ये काम? 24/7 हमारे यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है, जो हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं हम लोग उनको फुल सर्विस दे रहे हैं। बिल्कुल जी, ये बात मैंने इस बार क्लियर कर दी है कि नादरा सिर्फ उन लोगों को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है जिनके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं या इलीगल हैं या उन्होंने खुद बनाए हुए हैं। अगर किसी का एक्सपायर भी है तो गवर्नमेंट की जानिब से 31 दिसंबर तक की डेट आ गई। अब आगे उसके बाद क्या पॉलिसी होगी वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, और यहाँ पे उन लोगों को चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद आप लोगों का प्रोसीजर ये है कि जो इलीगल है, जिसके पास चीज़ें पूरी नहीं है, उनको फिर आज ही गम जाते हैं। ठीक है जी, ये बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे काम हो रहा है और ये चीज़ आप सबके सामने लाने का मकसद ये था कि बहुत से लोग गलत चीज़ें फैला रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जिनके पास अफ़गान कार्ड एक्सपायर हैं और वो किसी परेशानी से दो चार हैं, तो उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि एक्सपायर होने के बावजूद भी उन्हें कोई तंग नहीं कर रहा है। उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो SP सैराब गोट के दफ्तर जाएँ और अपना मसला हल कराएँ। SSP इरफान बहादुर की हिदायत पर SP जमशेद अलीना राजपाल ने थानों का सरप्राइज विजिट किया और रोड पे खड़ी नफरी को भी चेक किया। SP जमशेद अलीना राजपाल ने SSP ईस्ट इरफान बहादुर के अहकामात पर रोड पर स्नैप चेकिंग और मुख्तलिफ थानों का दौरा शुरू किया। सबसे पहले शारे फैसल की एक जगह पर खड़ी नफरी को चेक किया गया, जो कि बिल्कुल चाक चौबंद थे। मैम करिए, पिक्चर भी लिया हमारी आके DIB वालों ने। हाँ, DIB वालों ने इंटेलिजेंस नोट करवाई है आप लोगों ने बेस पे, ड्राइवर ने पोजीशन नोट करवाई है? यस मैम, करवाई भी है। ये बात आप पॉइंट चेंज कर रहे हैं, ये बता दें। मैम हमारा पॉइंट तो फिक्स है, यही है। पॉइंट है आपका, रोटेशन पे नहीं? रोटेशन पे नहीं। जी मैम। अच्छे से लोगों की बॉडी सर्च करनी है आप लोगों ने, ठीक है? ख़ास ख्याल रखना है, किसी भी तरीके से आवाम से अच्छे तरीके से मुखातिब होना है, किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से अंजाम देनी है। इसके बाद टीपू सुल्तान की हुदूद में खड़ी नफरी को चेक किया गया, जहां पर खुद ही SHO मौजूद थे और स्नैप चेकिंग कर रहे थे। कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे टोटल? यहाँ पे हमारी 2 मोबाइलें हैं, 2 मोटरसाइकिल हैं। स्नैप चेकिंग कर रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से? ठीक है, अमले को सबको आपने लाइफ पे जैकेट्स पहनाई है, ये अच्छा किया है। अच्छा, कितनी देर बाद आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं यहाँ? हर घंटे के बाद। हर घंटे के बाद पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है। इससे पहले क्या पोजीशन थी आपकी? इससे पहले तारिक रोड थी। तारिक रोड थी, ठीक है, ठीक है। उस तरफ भी हमारी दूसरी मोबाइल खड़ी है, PCHS बॉडी सर्च हो रही है उधर। चलें हम उस तरफ भी चलते हैं। ये हमारी कम्युनिटी की मोबाइल है। ये भी यहाँ आपके साथ घंटे से तैनात है।
इसकी पोजीशन भी आपने घंटे के बाद चेंज की है, ठीक है, वेरी वेल। ये पुलिस वालों को बुला लो, ऐसा जिससे भी आप लोग मिलो, अच्छे तरीके से बात करनी है, ठीक है। आप लोग जो है बॉडी सर्च करनी है, लेकिन पहले सलाम करना है, अच्छे तरीके से मुखातिब होना है, मुझे कोई शिकायत ना आए आवाम की तरफ से। हुक्म की तामील होगी मैडम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अब बारी थी थानों के विजिट की। सबसे पहले एसपी जमशेद ने रुख किया ब्रिगेड थाने का, जहां पर लाइट के साथ गेट पर तैनात संतरी भी गायब था। तो कोई संतरी नहीं है अवेलेबल। एसपी जमशेद ने गेट पर मौजूद संतरी ना होने का सवाल पुलिस एहलकार से किया। आप लोगों की संतरी खाने पे ड्यूटी नहीं है, तो अगर कोई एंटर आ जाए तो कैसे पता चलेगा? मौजूद पुलिस एहलकार को भी वर्दी ठीक करने की हिदायत दी गई। और आपका यूनिफॉर्म भी सीख नहीं है। संतरी कौन है इस वक्त गेट पे? संतरी इधर खड़ा था, पता नहीं किधर चला गया। ड्यूटी अफसर के रूम का रुख किया तो वहाँ पर भी रोजनामचे को चेक किया गया। ड्यूटी अफसर आप है? जी सर, ड्यूटी अफसर चार महबूब साहब के नाम है। किधर है वो महबूब साहब? जिन्ना अस्पताल में चार अभी मेरे नाम। जिन्ना अस्पताल क्यों गए हैं वो? 11 साल बच्चा है, उसको जो है वो दिया है फंदा लग के अस्पताल में। कोई चोट लगी है उसको? जी नहीं, फंदा लगा है। फंगा लगा है। रिपोर्ट लिखी है आपने? दिखाएं मुझे, दिखाएं, वेरीफाई कराएं रिपोर्ट। ठीक है। संतरी को अर्दली रूम के लिए सुबह अपने दफ्तर बुलाया ताकि उससे पूछा जा सके कि वो अपनी ड्यूटी पर क्यों मौजूद नहीं था। इनको नोट करवाइएगा कि इनकी कल मेरे पास पेशी है सुबह में। ये जो आपके दोनों संतरी थे, ठीक है, एसएचओ साहब को भी नोट कराइएगा कि कल मेरे पास आएंगे। अब बारी आई कुवत की, जहाँ पर असलहा रखा जाता है। आप लोगों ने इनको यहाँ स्टेशन किया है। इसकी लास्ट क्लीननेस कब हुई है? कब आखिरी साफ किया है इसको? सर ये इस हफ्ते के दिन सर। इस असलहे की चेकिंग की तो इसकी सर्विस ना होने पर एसपी जमशेद ने उसे ठीक करने का कहा। मुझे दिखाओ उसकी ऑयलिंग, दिखाओ, चेक कराओ मुझे कि कब क्लीन हुई है सारी। ये मुझे खोल के चेक कराओ। नहीं हुई है ऑयलिंग, नहीं हुई है। इसमें कराई थी, लेकिन ये जो वहाँ से ना असली शिफ्ट किया, उसकी सफाई वगैरह के आपके पास इसकी तो ऑयलिंग नहीं हुई है। ऑयलिंग सर हर हफ्ते कराते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं है। कि इसको बेहतर करें और उसको रिकवर, ये जो है ना बनवा के इसको जल्दी से जल्दी वहाँ मूव करें। दोनों चीज़ें एक जगह पे साथ पे ना हो। ब्रिगेड थाने के बाद अब बारी थी सोल्जर बाजार थाने की, जहां पर एसपी जमशेद अलीना राजपर के पहुंचते ही खलबली मच गई। ड्यूटी अफसर के रूम में पुलिस एहलकार को हिदायत दी गई कि वो खुद ही एंट्री करें। आप ड्यूटी अफसर हैं? अच्छा, फोन बंद कर लो पहले अपना ना। किधर है एसएचओ आपके? किस जगह पे? अच्छा, आखिरी एंट्री किस चीज़ की है मुझे बताओ जरा। किस चीज़ की एंट्री है? क्या है ये? आपने की है ना ये एंट्री, किसी और ने की है? पिछली वाली मैंने की है। ये आए थे ईगल स्क्वाड के मुलाजमान की, मैंने आप की है। हाँ। और ये इस वाले आईटी वाले से मैंने करवाई थी। ये गाड़ी के शीशे निकल गए थे, उसकी करवाई। यानी चोरी की है। फरियादी किधर है? ये चले गए ना। चले गए? एफआईआर नहीं करवाना चाह रहे? नहीं, एफआईआर नहीं, उन्होंने खाली उनको रोजनामा चाहिए था, छोड़ दिया। किधर है? यानी ड्यूटी अफसर आप हुए ना कहीं, तो ड्यूटी अफसर आप है तो आपने खुद एंट्री करनी चाहिए, किसी से करवानी नहीं चाहिए। करता हूं, लेकिन मैं दूसरे आज मुझे बंदे उनसे बात कर रहा हूं। नहीं, इसमें आपको कोई मार्जिन नहीं है, किसी और से नहीं करवानी है। यहाँ पर मौजूद नायब मोहर्रर बगैर वर्दी के मौजूद थे, जिस पर उनसे सवाल किया गया कि वर्दी क्यों नहीं है। आप कौन है? मैडम ड्यूटी मुंशी थाना से। तो आपको यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना हुआ? मैडम मैं अभी क्यों? नहीं नहीं, 24 घंटे यूनिफॉर्म में रहना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा आप सिविलियन हैं या आप यूनिफॉर्म में? अभी पहन लेता हूं, मैं नहीं पढ़ रहा। कुवत को चेक किया था। यहाँ पर कुवत में इस कदर सफाई थी जो यकीनन तारीफ के काबिल थी। कुवत मुंशी आप, चलो चलो। ये राइफलें ना आपने बड़ी अच्छी से ही मैनेज की हुई है।
कब साफ किया है आखिरी इसको? लाइट लगाओ जरा इधर। चलो शाबाश। नहीं, पता चल रहा है कि साफ हुई हुई है, पता चल रहा है। बड़ी अच्छी तरह से मैनेज की हुई है आपने, इसी तरह से ही करनी चाहिए ताकि हमारे मालखाने ना पता चल रहा है कि इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। हर चीज़ अलग तरीके से मैनेज है और इम्पोर्टेंट राइफल्स आपकी शॉटगन्स बंद हैं। गुड। एसपी जमशेद ने वर्दी ना पहनने वाले एहलकार को भी अपने दफ्तर तलब किया। अच्छा, ये जो है ना कयूम, आपने कल मेरे पास OR में आना है। एवरी टाइम एट एनी गिवन टाइम हर बंदे ने यहाँ पे यूनिफॉर्म में रहना है, मुझे पता चले कि नफरी है। थानों में अक्सर मोटरसाइकिल्स एक जम्मे गफीर नजर आता था। एसपी जमशेद की हिदायत पर हर थाने से हटाया गया। बस अब थाने में सिर्फ वो मोटरसाइकिल्स मौजूद थीं जो केस प्रॉपर्टी थीं। जो यहाँ पे खराब प्रॉपर्टीज थी उनको डिस्पोज ऑफ किया। जी मैडम, ये यहाँ सामने पड़ी थी, वो आगे करवा दिए सारी मोटरसाइकिलें, पीछे रखवा दी और यहाँ का मुझे दिखाओ। तो यूँ आप ही आ जाओ। सारी जो बाइकें खड़ी हैं तकरीबन केसों की बाइकें हैं, इनको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते मैडम, वहाँ वजारत में जगह है नहीं है, लेकिन ये केस प्रॉपर्टीज हैं, इस वजह से हम इनको हटा नहीं सकते। ऐसे ही है। गेट पर खड़े संतरी को अच्छे हुलिये पर शाबाशी भी दी गई। संतरी किधर है? आप है संतरी? चले, गुड, वेरी नाइस टर्न आउट, फयाज, शाबाश। यहाँ से फारिग होने के बाद एसपी जमशेद ने रुख किया जमशेद क्वार्टर थाने का। यहाँ की सूरत हाल बहुत ही बेहतरीन और शानदार थी। हर चीज बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज थी। ड्यूटी अफसर आप हो शफी? चलो, रोजनामचा फिर आपने देखा होगा, मुझे एंट्री चेक कराओ। आखिरी एंट्री किस चीज़ की हुई है आपके पास? जी मेरे पास ये पाला बड़ा नंबर की ऐसा ही, और ये हमारी आखिरी FIR है 502 381। फरियादी किधर है जी? फरियादी 381 है, मोटरसाइकिल की है, चोरी हुई थी। जी सर, और ये 3 मुलजिम कल गिरफ्तार किए थे, तीनों जो है ये भी 303 मोटरसाइकिल बरामद हुई, इनसे बरामद हुई है, 3 बरामद हुई हैं तीनों की। गुड, शाबाश। तीनों उधर है, तीनों मोबाइल, ठीक है। इसकी आपने कोऑपरेटिंग एंट्री की है इधर? जी जी, इनकी FIR दिखाओ मुझे। ये 381 परसों की है, रात वाली जो है ये फर्दे गिरफ्तारी बनाते हैं। उसका हवाला दिया है इधर? जी जी, ये 3 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। रोजनामचे की एंट्री में बमा सिपा जब आपकी टीम गई, उसका दिखाओ मुझे हवाला। एंट्री नंबर 68 दिखाओ। 68 चलो, गुड, ठीक है। आपका कोट इस तरफ है? चलें, कोट पे देखें, लॉक लगा हुआ है। हम गुड, गुड, शाबाश। इसकी चाबी मंगवाओ, खोलो इसको। हफीज, कोई भी पिस्टल मुझे चेक करवाओ। हाँ हफीज, इसकी आखिरी ऑयलिंग कब हुई है? 2 दिन पहले। हाँ जी, गुड, शाबाश, पता चल रहा है। हैंग कर दो उसको, आ जाओ। अच्छी कारकर्दगी पर यहाँ के हेड मॉरर को भी शाबाशी दी गई। जो यहाँ पे हमारा वो पड़ा हुआ था, सारी चीजें वो साफ कर दी हैं। केस प्रॉपर्टी, वेरी गुड। कितनी बाइक्स थी आपके पास? 475 बाइकें। आपके पास कितनी बाइक्स थी यहाँ पे जो पड़ी हुई थी? 475 मैडम। 475, वो आपने जमा करा दी? ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी गन था और फजूल चीजें थी वो आपने कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा करवा दी। वेरी गुड। यहाँ हमें वो फायर बास्केट्स देखने को मिली जो पुराने दौर में आग बुझाने के काम आती थीं। इनमें भी मट्टी मौजूद थी जो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार की गई थी। अच्छा इरफान भाई, अगर हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह
गो के हो रहा है, लेकिन अभी काफ़ी हद तक हमें कमी नज़र आई है। उसकी रोकथाम के लिए क्या प्लान्स आपने किए थे? हमने ईस्ट में देखा है कि काफ़ी जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े भी गए हैं, काफ़ी एनकाउंटर भी हुए हैं, तो उसकी हिकमत अमली क्या थी और अभी क्या हिकमत अमली मज़ीद आपकी है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हमने जब ये चार्ज रिज्यूम किया था यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाद हमने 3 स्टेप्स में जो है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी कि हमने 3 स्टेप्स के अंदर ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स के पीछे जाना है। फर्स्ट स्टेप ये था कि उन क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना, गैंग्स को आइडेंटिफाई करना जो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व हैं, जो गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, और जो ख़ास तौर पे उन गैंग्स को आइडेंटिफाई करना जो वायलेंस के अंदर हैं, जो वायलेंट क्राइम कर रहे हैं, जो मोबाइल छीनते हुए गोली चला देते हैं, जो एक मोटरसाइकिल छीनते हुए गोली चला देते हैं या कैश छीनते हुए गोली चला देते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 महीने में ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने जो है वो भरपूर कार्रवाइयाँ की, जिसमें हमारे पास 60 से ज़ायद इनकाउंटर हुए, जिसके अंदर जो क्रिमिनल्स जो हैं वो मारे भी गए और क्रिमिनल जो है वो ज़ख्मी हालत में पकड़े भी गए, और उनके अभी केसेस जो है वो आपको पता है कि वो कोर्ट में पेंडिंग है और वो चल रहे हैं प्रोसीडिंग्स उनकी। हमने वो गैंग्स आइडेंटिफाई किए। हमारे पास 37 ऐसे गैंग थे जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। हमने उन 37 के 37 गैंग्स के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर कार्रवाई की और दिन रात की। जब ये हमने गैंग्स आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद इनका पीछा करने का एक मेकैनिज़म बनाया और डे एंड नाइट उसको मैंने ख़ुद मॉनिटर किया। हमारे नीचे जो एसपी साहिबान हैं उन्होंने उसको मॉनिटर किया और ख़ुद रेडों पे गए और जाके अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी हमें मिली कि हमने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गैंग्स ऑपरेट कर रहे थे बड़े बड़े, उनको हमने आपने देखा होगा अनर्थ किया, उनको गिरफ़्तार किया, उनको सलाखों के पीछे डाला, और उनमें से जो ऐसे लोग थे जिन्होंने पुलिस के साथ मज़ाहमत करी और उनमें से कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग अभी ज़ख्मी हालत में जेलों में मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ये जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हर थाने के अंदर एक मिनी कमांड कंट्रोल रूम होगा जिसकी पेट्रोलिंग और मूवमेंट, क्राइम मूवमेंट वो मॉनिटर हो रही होगी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि यही प्रोजेक्ट पूरे कराची में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह क्राइम कंट्रोल करने में ये बहुत मददगार भी होगा और नए दौर का जो आज के दौर का तकाज़ा भी है। हाँ, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि माजी में भी आप लोगों ने काफ़ी सीसीटीवी की मदद से भी केस जो है वो डिटेक्ट किए। इरफान भाई, आप माजी अगर हम बात करें जब आप मलीर में भी थे तब भी आपका एक तरीक़ेकार होता था जो आप सरप्राइज़ विज़िट किया करते थे, तो अभी ईस्ट में वो आप या आपके एसपी साहिबान इस चीज़ को कर रहे हैं जो सरप्राइज़ विज़िट होते हैं, ये भी चेक करना कि आया नफरी काम कर रही है नहीं कर रही? जी बिल्कुल, ये हमारे पास देखें ये सुपरवाइजरी लेवल पे ना ये चेक्स हैं जो हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। ये अगर हम ये चेक्स हटा देंगे तो फिर आपकी नफरी की जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो नहीं हो सकेगी। तो ये चेक्स हमारे पास हैं, मैं ख़ुद भी, मेरे जो डिविजनल एसपी साहिबान हैं वो ख़ुद भी, और सब डिविजनल लेवल पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो ख़ुद भी ये गाए बगाए जो है वो थानों का भी विज़िट करते रहते हैं। वो पेट्रोलिंग जो हमारे यूनिट्स बाहर निकले हुए होते हैं उनको भी सरप्राइज़ चेक करते रहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं या नहीं। इरफान भाई, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? देखें, आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं लोगों से सिर्फ एक अपील करूँगा कि अपने इर्द गिर्द कोई भी मशकूक एक्टिविटी देखते हैं, आप देखते हैं कि ये बराबर वाले घर में कोई ऐसी फैमिली आ गई है, कोई ऐसे लोग आ गए हैं जिनकी एक्टिविटी मशकूक है, तो प्लीज़ अपने लोकल थाने को इन्फॉर्म करें। आप लोकल थाने को इन्फॉर्म नहीं करना चाहते, आप 15 को इन्फॉर्म कर दें, आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। आप इस बात की 100% श्योरिटी है कि आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकता है किसी की जान बचा ले, आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकता है किसी का माल बचा ले, किसी का बच्चा बच जाए। तो प्लीज़ हमसे शेयर करें, हम आपके खादिम हैं, हम आपके मददगार हैं, हमें अपना मददगार समझें। बिल्कुल जी, आवाम को इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि जो भी चीज़ आपके इर्द गिर्द अगर ऐसी मशकूक हो रही है तो पुलिस को इसकी इत्तला ज़रूर दें। वो पहले का दौर नहीं रहा है कि आपका नाम जो है वो सामने आ जाएगा। ये बात मैं पहले भी प्रोग्राम से बता चुका हूँ कि आपका नाम से गैर आयज़ रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि माशरे में अमन व अमान रहे तो उसमें पुलिस का साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इन सरप्राइज विजिट का मकसद थाने में मौजूद नफरी की कारकर्दगी को चेक करना होता है। जब थाने में मौजूद नफरी को इस बात का डर होगा कि इनके आला अफसरान कभी भी आकर इन्हें चेक कर सकते हैं, तो थाने की सतह पर हमें बेहतरी नजर आएगी। सर्चिंग ऑपरेशन के हवाले से भी हमने आपको आगाह किया, और वो लोग जो अभी भी किसी परेशानी से दो चार हैं और उनके पास अपना कार्ड मौजूद है लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है, वो एसपी सोहराब गोट के दफ्तर जाके अपने इस मसले को हल करवा सकते हैं।